चलिए आइए अब हम जो है स्वर संधि में जो है आपको दीर्घ संधि पढ़ा चुके हैं, अब गुण संधि पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं ना? हम स्वर संधि में जो है 5 भेद बताए थे। 5 भेदों में हमने बताया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अड़ संधि और अयादि संधि। तो हमने ये वाली संधि जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हम दीर्घ संधि कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने आ संबंधी नियम बताया, ये पहचान बताई थी। बड़ा आ की मात्रा यहाँ होती है, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री या फिर छोटी री, मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें। ये हमने पहचान बताई थी। अगर ये किसी शब्द के बीच में आते हैं तो आप पहचान जाइएगा कि वो क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक, इसके बाद में अब हम चलते हैं गुण संधि की तरफ। ठीक है, गुण संधि पढ़ाते हैं, ये भी जो है स्वर संधि का ही भेद है। तो गुण संधि में क्या है, गुण संधि की परिभाषा देख लीजिए। आ और आ के बाद, मतलब छोटा और बड़ा आ के बाद ई या ऑब्लिक का मतलब या अथवा होता है। ठीक है, ई छोटी या बड़ी, फिर हमने कॉमा लगाया है, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि, री समझ रहे हैं ना? री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? पहचान बीच में जो है ए आना चाहिए। जैसे हमने बताया ए हो जाता है तो ए की मात्रा ये होती है। ठीक है, हमने कहा ओ हो जाता है तो ओ है, और अर का मतलब आधा रा, यहाँ आधा रा लगता है। अक्सर जो है आपको इस तरीके का शब्द मिलेगा लास्ट में, इस तरीके का, इसी समझ रहे हैं, इस तरीके का शब्द मिलेगा लास्ट में। तो आप समझ जाइएगा कि वो आपकी गुण संधि है। तो गुण संधि का इसका हम देखिए और थोड़ा और इसको सूत्र के हिसाब से समझते हैं। जैसे गुण संधि में क्या होता है बेटा, थोड़ा समझिएगा। पहले एक हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद में आप बेहतर समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए पहले, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिखा नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, तो हम इसमें से आ निकालेंगे। आ निकालने के बाद में हम इसमें से क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। ई निकाला, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, हमने कहा क्रमशः, क्रमशः ए हो जाता है। तो ई जहाँ आती है बाद में, आ और आ के बाद में क्या आता है, ई आती है, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यहाँ ए हो जाएगा और ए की मात्रा ये होती है। ठीक है, अब हम इसको मिला देते हैं, ना और रा हम लिखते हैं आधा रा, और आधा रा अब हम इसको या तो आ मिलाएं, या तो स्वर हमको आ मिलाना पड़ेगा, या फिर हम कोई और स्वर दूसरा मिलाएं। तो हम ए मिलाते हैं इसमें, तो हम क्या है, हलंत हट जाएगा और ए की मात्रा लग जाए, और आधा ना और दा बचा, इंद्र रा, वो नरेंद्र, क्या हो गया, नरेंद्र। देखिए कैसे, अब थोड़ा यहाँ समझ लीजिए आप, आपको और समझ में आएगा। जैसे आ आए या फिर बड़ा आ आए, इसके बाद में मतलब धन के बाद में ई हो या बड़ी ई हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो। ठीक, ये देखिए, फिर यहाँ पर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। ठीक, हाँ, फिर यहाँ री हो। ये देखिए, पहले समझिए इस चीज़ को थोड़ा, ये चीज़ होना चाहिए। तो अब कैसे हम इसको समझेंगे थोड़ा। जैसे मान लीजिए आ या छोटा आ या बड़ा आ आया, धन से पहले और बाद में अगर ई, छोटी या बड़ी ई आई तो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ कोई भी आया और बाद में आया ऊ, या तो चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊ हो जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ के आने के बाद में री आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये हलंत लगाया नीचे, इसका मतलब आधा रहा। ये हलंत लगाया, इसका मतलब आधा रहा। अब देखिए, तो इसी प्रकार से हम जो है, अब इनमें हमने जो गुण संधि की पहचान हमने बताई है कि ए बीच में होता है किसी शब्द में। देखो ए बीच में है या नहीं, ए की मात्रा लगी होती है तो वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि। या फिर ओ की मात्रा हो तो क्या होगा, या फिर आधा रा हो। ठीक है, हमने बताया था कि अधिकतर जो है आपको मिलेगा इस तरीके का शब्द मिलेगा, शा पे रा टंगा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। देखिए एक एक करके हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं पहले। जैसे समझिए, यहाँ हम समझा देते हैं। जैसे आ की बात हम करते हैं, हम यहाँ पर आपको पहले आ की बात करते हैं, आ और ई की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके देख सकते हैं। पहले आप इतना नोट करिए, हम आगे तब बताते हैं आपको। इसका नोट करिए पहले।
देखिए इसको आप नोट कर चुके हैं। अब देखिए इसको जो है हमने बताया, हमने कहा आ पहले आ जाए और बाद में ये आ जाए तो ए हो जाता है, ई आ जाए तो, और आ के बाद में ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, और आ के बाद में री आ जाए तो अर हो जाता है। अब हम एक एक करके इसका नियम देखते हैं। पहले हम आ की बात करते हैं। जैसे हम छोटा आ की बात करते हैं, छोटा आ और ए, तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? ए होगा। अगर आ जाता है, क्या आ जाता है? पहले छोटा आ और बाद में ई आता है, तो क्या होगा? दोनों मिलके ए हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं, उदाहरण देखिए, हम लिखते हैं उपधन इंद्र। देखिए अब हमें ये तो हम यहाँ बता दिए इकट्ठे, आपको ये बता दिए पूरा सूत्र कैसे होता है, लेकिन अब हम एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। हम बल विच्छेद हमने करना सिखाया है ना सबको, बल विच्छेद आता है ना। अब बल विच्छेद आता है तो आप समझिए, देखिए पहले हम इसको बल विच्छेद कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई? इसका इधर वाला हिस्सा कर लेते हैं पहले हम बल विच्छेद। पहले तो हम ऊ लिखेंगे यहाँ पर। भाई ऊ में तो अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि ये स्वर है इसलिए अपने आप में स्वतंत्र है। आगे हम जो है बात करते हैं किसकी? पा की। और पा आधा पा हलंत नीचे लगा दिया, इसमें से हम आ निकाल लेते हैं। तो आ निकाल लेंगे तो आधा पा बचा। ठीक, अब ये वाला हम जो है बीच में जो धन है इसको हम लिख लेते हैं। अब इधर वाला हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। हमने ई लिखा, ठीक, ई के बाद में हम क्या लिखेंगे? आधा ना। ये आधा ना ऑलरेडी अब इसमें आ छुपा हुआ नहीं है, हलंत लगाने का ही मतलब आधा ना होता है। ठीक है, आधा अक्षर कोई भी किसी के नीचे हम हलंत लगा दें तो इसका मतलब ही ये हो गया आधा। ठीक है, अब क्या आएगा? क्योंकि दा आएगा। हमने ये बताया है जो नीचे रा होता है इसमें आ छुपा होता है, और दा आधा है, रा पूरा है। पूरा का मतलब रा में आ छुपा हुआ है, और दा जो है दा आधा है, जो नीचे है वो बड़ा है और जो ऊपर है वो छोटा है। हमेशा जो है बड़ा व्यक्ति ही छोटे व्यक्ति को अपने कंधों पर बैठा सकता है। तो रा अपने कंधे पर किसको बैठाया है? दा को। तो दा मतलब छोटा होगा, रा बड़ा होगा, मतलब छोटा का मतलब दा आधा होगा, और बड़ा का मतलब रा बड़ा का मतलब उसमें आ छुपा हुआ है। तो पहले हम किसको लिखेंगे? दा। इंद दा, देखो बोलने में भी आ रहा है ना, इंद्र, रा बाद में आ रहा है इंद्र। तो हम आधा दा लिखेंगे। अब लिखेंगे हम आधा रा, और रा में आ छुपा हुआ है तो हम आ यहाँ निकाल लेंगे। ये वर्ण विच्छेद होता है, ये हम कराए थे आप लोगों को शुरुआत में संधि कराने से पहले। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं। हमने कहा इनको ए बनाना है हमको, तो हमने ये वाला आ ले लिया पहले, तो ये और ये वाले ई दोनों को ले लेते हैं। यहाँ पर आ ले लिया और ये वाले ई ले ली, दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया? ए बना दिया। दोनों को मिला के ए बना दिया। और ए की मात्रा ये होती है ना, ए की मात्रा ये होती है। अब देखिए, अब हम इसको मिला देते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या शब्द बनेगा? शब्द क्या बनेगा अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले हम यहाँ शब्द बना के देख लेते हैं आखिर क्या बनेगा। तो पहले तो हम ऊ ले लेते हैं, ये ऊ ले लिया हमने। अब हम ये पा ले लेते हैं, हमने पा ले लिया। ठीक, अब पा लेने के बाद में, हाँ ठीक दिख रहा है, पा लेने के बाद में आधा पा है ये। अब आधा पा है, या तो हमने कहा कि इसमें कोई या तो स्वर छुपा हो। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बनता है, अगर इसमें कोई भी स्वर हो सकता है। वैसे आ स्वर होता है जो व्यंजन मतलब व्यंजनों में सहायता करता है। व्यंजन जो बनाए होते हैं वो आ स्वर उसमें छुपा होता है, लेकिन अगर आ ना हो तो कोई दूसरा स्वर उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये पा है, तो पा में क्या है? अगर पा को में से हम दूसरा स्वर कोई लगाते हैं तो मतलब आ हटेगा। अगर आ हटाते हैं तो हम वहां पर दूसरा स्वर लगाएंगे। तो यहाँ पर आधा पा है, तो पा में से हमने ये हलंत लगा दिया और हलंत हटा दिया। तो हलंत हटाने के बाद में हमने कहा कि धन के पहले ही वाले शब्द में हमको ये मात्रा लगानी पड़ती है, तो हमने यहाँ पर ये एक ही मात्रा लगा दी। एक ही मात्रा लगा दी ना, एक ही मात्रा लगा दी, तो हमने ये हलंत था नीचे ये हटा दिया, क्योंकि अब इसमें स्वर मिल गया। तो अब ये आधा पा नहीं रहा, अब ये इसमें ए मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, ये अक्षर आ और आ मिलके तो हमने ए बना दिया। तो अब यहाँ तो इनका तो काम है नहीं अब इन दोनों का। अब बचा ना, आधा ना है तो आधा ना लिखेंगे हम, इस तरीके से लिख लेते हैं आधा ना। ठीक है, अब देखिए आधा ना और दा, रा और आ, इन तीनों को मिला देते हैं। तो पहले हम आधा दा और दा में हम रा टांग देते हैं, रा टांग देंगे। और रा में अगर हम हलंत लगाते हैं तो आधा रा होता है, लेकिन हमने इसमें आ इसमें मिला दिया तो आधा रा नहीं पूरा रा हो गया वो। तो क्या हो गया? उपेंद्र।
तो ये शब्द क्या बना? उपेंद्र। समझ रहे हैं आप लोग? समझ गए इतनी बात? यस सर। देखिए अगला शब्द, देखिए अगला हम आपको बताते हैं एक और। देखिए हम लिखते हैं सुरधन इंद्र। हमने क्या लिखा बेटा? सुरधन इंद्र। सुरधन इंद्र। तो अब सुरधन इंद्र में देखिए, अब पहले समझने की कोशिश करना इसको। भाई सुरधन इंद्र है तो हमने यहाँ पर से क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ क्या निकालेंगे? आ निकालेंगे ना। देखिए हमने आ संबंधी नियम ही बता रहा है ना। आ और ई आना चाहिए, तो पहले आ आना चाहिए धन से पहले, और बाद में ई आना चाहिए। तो पहले यहाँ पर आ आया, नहीं आया? धन से पहले आ आया और बाद में ये ई है तो ई आया, और दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के ये ए बन गया। ये ए बन गया, ए की मात्रा बताया है ना। ऐसे इसमें से हम भैया इसमें से पहले आ निकालेंगे, और आ निकालने के बाद में यहाँ से ई ले लेंगे, और दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए बन जाएगा, और ए की मात्रा हम बता चुके हैं ये है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। पहले हम अब इसको हम पूरा वर्ण विच्छेद नहीं कर रहे हैं, ये हम एक बता दिए पूरा वर्ण विच्छेद करके। अब क्या हम पहले सु लिखेंगे, सु। अब हम क्या करेंगे? रा। भाई रा में से आ हमने निकाल लिया, तो आधा रा बचा या नहीं बचा? आधा रा। लेकिन हम इस पे जब ए की मात्रा लिखेंगे, लगाएंगे तो क्या होगा? हलंत हट जाएगा। तो ए की मात्रा हमने लगा दी। अब आधा ना, आधा दा और रा बचा यहाँ पर, तो आधा ना हम लिख देंगे, फिर दा, और दा पूरा दा है, रा है तो रा हम नीचे टांग देते हैं। ठीक है, नीचे लगा देते हैं। तो क्या हो गया? सुरेंद्र। तो क्या बन गया इसका शब्द? सुरेंद्र। समझ रहा है ना? इस बात को समझ गए? यस सर। देखिए और हम जो है कुछ आपको कुछ शब्द देते हैं, आप उसको बना के दिखाइएगा। दिख रहा है? हाँ ठीक। हम कुछ जो है दे देते हैं, जैसे हम देते हैं कुछ शब्द आप दे रहे हैं, स्वधन इच्छा। स्वधन इच्छा, या हम पूरा लिख देते हैं, आप इसका संधि विच्छेद करिएगा। जैसे हम लिख देते हैं स्वेच्छा। स्वेच्छा, स्वेच्छा। इसको जो है इस शब्द हमने पूरा दे दिया, इसका संधि विच्छेद करिए, और संधि विच्छेद करके फिर इसको शब्द बनाइए। ठीक है, बना लेंगे? कोई दिक्कत? अच्छा अगला शब्द देखिए, शुभेंद्र। क्या रहा है अगला शब्द? शुभेंद्र। और एक और शब्द लिख लीजिए, पुष्पेंद्र। ये तीन शब्द हैं, स्वेच्छा, शुभेंद्र, पुष्पेंद्र। इन तीनों शब्दों का संधि विच्छेद करिए, और संधि विच्छेद करने के बाद में इनको जो है फिर शब्द बनाइए वैसे ही। ठीक है, संधि विच्छेद करना है इनका। संधि विच्छेद करिए, जैसे अभी हमने अभी बता दिया था। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? वर्ण विच्छेद नहीं करना है ना? नहीं, वर्ण विच्छेद मत करना, पूरा वर्ण विच्छेद क्या करेंगे इसको? आप जान गए, उधर उधर करने की जरूरत, तो हमको सिर्फ इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे? स्वधन इच्छा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, स्वधन इच्छा, इसका क्या होगा? संधि विच्छेद हो गया। अब इन दो बच्चे शुभेंद्र और पुष्पेंद्र, इनका भी जो है इसी प्रकार से करिए आप, और करने के बाद में फिर इस तरीके से पूरा बनाइए अलग अलग करके, फिर शब्द इसी शब्द को दोबारा फिर ऐसे बनाइए। समझ रहे हैं? वर्ण विच्छेद कर, वो संधि विच्छेद करने के बाद में इस तरीके से इसमें आ और ई निकाल के ए इस तरीके से करके फिर इसको शब्द बनाइए। कर लेंगे? कोई दिक्कत? चलिए इसको करिए, है इसको करिए जल्दी से और दिखाइए। देखिए बेटा, हमने एक चीज और आपको बताई थी। हमने कहा कि इसकी पहचान हमने अभी बताई थी आपको। हमने कहा हम ए की बात, इस समय पहचान हम ए की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी? ए की बात कर रहे हैं। तो एक हमने कहा जहाँ बीच में ए आ जाए, जैसे सुरेंद्र, देखो ए की मात्रा लगी हुई है, तो एक कौन सी संधि होगी? गुण संधि। यहाँ देखो सुरेंद्र, और यहाँ देखो स्वेच्छा, ए की मात्रा लगी है, तो क्या होगा? गुण संधि होगी। यहाँ भी देखो शुभेंद्र और पुष्पेंद्र, ए की मात्रा लगी हुई है, उपेंद्र ए की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ एक की मात्रा लगी होती है, वो क्या होगा? ये पहचान है। अगर ऐसे शब्द वो दे दे कि सुरेंद्र में कौन सी संधि होगी, एक की मात्रा लगी, तो आप समझ जाइएगा कि जहाँ से हम वर्ण विच्छेद करेंगे, सॉरी संधि विच्छेद जो करेंगे, तो संधि विच्छेद करते हैं जो बीच में जो आता है, तो एक ही मात्रा है या क्या है? जो मात्रा से आप पहचान लेंगे, अगर एक ही मात्रा है तो आप समझ जाइए कि ये गुण संधि है। ठीक है, अब इसका देखिए हम कर लेते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। जैसे हमने लिखा शुभ धन इंद्र, इसका क्या होगा? पुष्प धन इंद्र।
हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इनका शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, सार्थक होते हैं ये सब। अच्छा, संधि विच्छेद वहीं से होता है जहाँ सार्थक होते हैं। तो इस तरीके से हो गया आप लोगों का। चलिए अब आगे हम बताते हैं। अब आपको हम बताते हैं बड़ा आ और ई का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो है गुण संधि में अगले आते हैं। छोटा आ और बड़ी ई की बात करते हैं हम। इसको भी मिला के, छोटा आ और बड़ा ई मिला के भी क्या होगा? ए ही होगा। और ए की मात्रा हम ये बता चुके हैं, इस तरीके से लगती है, ठीक है, किसी भी अक्षर पर या किसी भी वर्ण पर, ठीक है। तो क्या होगा? हमने लिखा परम धन ईश्वर। तो देखिए परम, तो यहाँ पर छोटा आ निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? छोटा आ, और ये बड़ी ई हमने ले ली यहाँ से, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या हो गया? ए हो गया ना। तो अब देखिए परमेश्वर हमको बनाना है। हमने पहली बात तो हमने एक बात आपको ये बताई है कि जहाँ पर हम एक की मात्रा देखेंगे बीच में, वहां पर क्या होगा? वहां क्या होगा? गुण संधि होगी। तो देखिए यहाँ परमेश्वर लिखा है, अगर ऐसे शब्द वो देगा और वो कहेगा कि बताइए परमेश्वर में कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे। क्या बताएंगे? गुण संधि। अगर इसका संधि विच्छेद करेगा तो वो इसका परम धन ईश्वर, ठीक है। तो परम का हमने ए निकाल लिया, यहाँ से बड़ी ई निकाल ली, दोनों को मिला के आ निकाल के, और यहाँ बड़ी ई निकाल के दोनों को मिला के क्या बन गया? ए बन गया। अब हम इसको कर लेते हैं। पहले कहते हैं परम। अब भाई इसमें से आ निकल गया तो आधा माँ बचा या नहीं बचा? तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो एक ही मात्रा है, हम एक ही मात्रा ये लगा देंगे और हलंत हट जाएगा। ये परमेश्वर और स्वर बचाइए। अब इसको भी हम लिख देते हैं। धन के बाद में क्या बचा? ये बचा ना, ई तो हमने यहाँ ले ली बड़ी ई, ये बचा क्या बचा? स्वर। तो क्या हो गया? परमेश्वर। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए अगला हम कुछ और देते हैं आपको, करिएगा। हैं हम उदाहरण दे दें, कुछ शब्द हम देते हैं, इनको आप करके बताइएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं सर्वधन ईश्वर, ठीक है। और देखिए गण धन क्या होगा? ईश। गण धन ईश। या दिन धन ईश, ठीक है। इन शब्दों का आप जो है, इन शब्दों को इधर हमने जो है इनको जो है संधि विच्छेद करके दिया है। अब यहाँ पर आप बना सकते हैं ना शब्द। इसका शब्द यहाँ क्या बनेगा और इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। इसको आप अलग अलग करके तोड़ सकते हैं। इसको बनाइए तो यहाँ क्या शब्द बनेगा, इधर कौन सा शब्द बनेगा और इधर कौन सा शब्द बनेगा। अभी इसको बना के हमको दिखाइए। यहाँ से आप जो है क्या करेंगे, इसको हमने ये आपको दिया है, ये संधि विच्छेद करके हमने दिया है। आप यहाँ पर इससे क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने इस तरीके से निकाला एक ही मात्रा और लास्ट में ये शब्द जिस तरीके से ये बनाया है, ऐसे ही आप इसको बना के हमको बताइए अभी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आप लोग जल्दी से इसको बना के दिखाइए हमको। हो गया सर जी, हो गया आपका। देखिए अब इसमें पहला शब्द क्या बना बेटा? पहला शब्द क्या बना इसमें? सर्वेश्वर, ठीक है। दूसरा क्या बना? गणेश। तीसरा दिनेश। वेरी गुड। इसका मतलब आप समझ गए ना? ऐसे बना लेंगे। चलिए आगे हम जो है अब बात करते हैं। इसको आप पहले नोट करिए, फिर आगे अगला बताते हैं। देखिए अभी हमारा जो है इसका छोटा आ या बड़ा आ आना है, तो छोटे आ से और ई से संबंधित हमारी चर्चाएं चल रही। सिर्फ ए वाला कौन सा चल रहा है? सिर्फ ए की बात चल रही है इस समय, ठीक है। ए बन रहा है, चाहे इधर बड़ा आ आए चाहे छोटा आ आए, और इधर छोटी ई आए चाहे बड़ा ई आए। तो अभी हम जो है इधर छोटे आ की बात कर रहे हैं, इधर हमने छोटी ई और बड़ी ई दोनों की चर्चाएं कर दी। अब हम बड़े आ और छोटी की बात करेंगे, फिर बड़ा आ बड़ी ई की बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? यस सर, हो गया। देखिए अब आगे देखिए, अब हम बताते हैं आपको। अब हम बात करते हैं बड़ा आ धन ई, क्या होगा? ए होगा। बड़ा आ बड़ी ई, बड़ा आ धन छोटी ई क्या होगा? ए होगा, ठीक है। उदाहरण देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे हम लिखें महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। अब देखिए यहाँ पर बड़ा आ आया
इसमें बड़ा आ की मात्रा है या नहीं है? है। तो हम इसको बड़ा आ की मात्रा यहाँ से निकाल लेते हैं। ये छोटी ई है, वही हमने बताया कि इधर बड़ा आ और इधर छोटी ई, वही हमने देखो यहाँ सूत्र आप समझेंगे तो इतना ही काफी है सूत्र समझने के लिए। देखिए बड़ा आ या बड़ी ई या छोटी ई, तो यहाँ पर बड़ा आ आया और यहाँ छोटी ई, तो मिलके क्या बन गया? ए बन गया। वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं आपको। तो अब दोनों को मिला के क्या बन गया? ए बन गया। क्या बन गया? ए। और ए की मात्रा ये होती है। अब हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर शब्द क्या बनता है, हम नीचे मिला के देख लेते हैं बना के क्या बनेगा। महेंद्र। महा। देखिए अब इसमें क्या है, हम इसमें ए की मात्रा लगाते हैं। अब हमने क्या करा, आधा हा है यहाँ पर, तो हमने कहा भाई बड़ा आ तो यहाँ से निकल गया। जब आ निकल गया यहाँ से तो हा बचा, तो हा में हम क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे और ये हलंत हटा देंगे। अब क्या बचा, आधा ना आधा दा और रा, महेंद्र। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कर लेंगे इस तरीके से। चलिए अब कुछ हम शब्द देते हैं, इनको आप करिए, ठीक है। यथेष्ट, आप इस शब्द को आप संधि विच्छेद करिए पहले और उसके बाद में जिसको फिर शब्द बनाइए इसी प्रकार से। जैसे यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो ये शब्द जिस तरीके से हमने बनाया है, ये देखिए हमने बना दिया। तो ये जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, महेंद्र, ये वाला बन गया ना। तो इसी प्रकार से हम जो है ये शब्द देते हैं। और तो आपको जो है जैसे हमने ये बनाया है उसी प्रकार से इस शब्द को भी आप बनाएंगे। क्या लिखा है, यथेष्ट, ठीक है। और लिख लीजिए क्या है, महाधर ऋषि भी तो। रमेंद्र, राजेंद्र। इन शब्दों को आप जो है बनाइए, इन शब्दों को आप बनाइए जल्दी से और फिर हमको दिखाइए। संधि विच्छेद करिए, इसमें संधि विच्छेद करने के बाद में इस तरीके संधि विच्छेद करिए और इसी प्रकार से पूरा शब्द बना के फिर यहाँ पर संधि विच्छेद करके और इसी प्रकार पूरा शब्द बनाइए। दोबारा यही शब्द बन जाना चाहिए आपसे लोगों को। कोई दिक्कत? चलिए बनाइए जल्दी। अब देखिए हमने कहा इन शब्दों को मिलाइए, इस प्रकार से हमने ऐसे संधि विच्छेद किया है, फिर शब्द ये बनाया, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो क्या लिखेंगे पहले हम, यथा धन, क्या लिखेंगे, इष्ट। भाई छोटा ही हमको लाना है, कौन सी ही लानी है हमको, छोटी ही लानी है, क्योंकि इधर बड़ा आ लाना है। बड़ा आ है तो यहाँ पर हमको क्या लाना है, बड़ा आ लाना है। इसका क्या होगा संधि विच्छेद, रमाधन, क्या है, यथे, क्या क्या बोला हमने, यथाधन इष्ट, ठीक है। और रमाधन इंद्र। अब इसका क्या होगा, राजा धन। भाई आ की बड़े आ की मात्रा हमको लेना है, तो क्या होगा, राजा धन इंद्र। इंद्र, राजा धन इंद्र। समझ में आया? तो इस तरीके से हम संधि विच्छेद कर लेंगे, ठीक है। आगे हम जो है इसको हो गया आप लोगों का। चलिए आगे अब हम देखते हैं अगला। देखिए अब हम बात करते हैं बड़ा आ और बड़ी ई। बड़ा आ बड़े ई, बड़ा आ धन बड़ी ई मिलके क्या बनेगा, ए। तो ए बन गया, ठीक है। बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या बनेगा, ए। तो अब देखिए हमने एक उदाहरण दिया है आपको, रमा, रमाधन ईश, रमाधन ईश। अब देखिए यहाँ शब्द क्या आएगा, देखिए रमा में से हमने बड़ा आ निकाल लिया, यहाँ से बड़ी ई निकाल ली, ठीक। इन दोनों को मिला दिया तो यहाँ क्या हो गया, ए हो गया। ए की मात्रा ये होती है। अब उसके बाद हम इसको इस शब्द को बना लेते हैं। तो रा लिखते हैं हम, माँ में से आ निकलेगा तो यहाँ पर आधा माँ बचा। अब इसमें हम ए की मात्रा लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हलंत को हटा देंगे और फिर यहाँ पर ई तो हमने यहाँ ले ली, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, सा बच्चा। तो क्या हो गया, रमेश। तो यहाँ क्या शब्द मिल के बना, रमेश। देखिए हमने कहा जहाँ ए की मात्रा होती है वहाँ बीच में क्या होता है, गुण संधि होती। कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, ठीक है। कुछ इसका हो गया ना, ये समझ में आया बच्चों? अच्छा आगे देखिए, आगे हम लिखते हैं कुछ शब्दों को हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा राकेश, राकेश शब्द को आप संधि विच्छेद करिए और उसके बाद बनाइए। जैसे हमने लिखा महेश, इन शब्दों को आप क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा उमेश, इन शब्दों का आप संधि विच्छेद करिए इस तरीके से
और फिर इसको इस तरीके से बनाइए। आप लास्ट में जैसे संधि विच्छेद राकेश का करेंगे तो राकेश का संधि विच्छेद करने के बाद में लास्ट में राकेश ही बनना चाहिए इस तरीके से। इस तरीके से आप करिए और अभी दिखाइए हमको तुरंत करके। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा, समझ पा रहा है ना? यस सर। चलिए जल्दी दिखाइए, नोट करिए इसको। देखिए अब हमने क्या बताया इसका कैसे होगा संधि विच्छेद? रा का धन ईस। क्यों भाई? बड़ा आ है यहाँ पर, हम बड़े आ की बात कर रहे हैं और बड़ी ई, तो बड़ा आ गया यहाँ और यहाँ बड़ी ई आ गई, दोनों को मिला के ए बन जाएगा और फिर क्या बन जाएगा लास्ट में? राकेश शब्द बन जाएगा। ऐसे इसका महाधन ईश, इसका क्या बनेगा? उमाधन ईश। ठीक, इस तरीके से हो गया। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे अब अगला बताते हैं। चलिए आइए, अब हम जो है गुण संधि में जो है अगला हमने एक ही संबंधित बता दिया। अब हम जो ओ की मात्रा से संबंधित आपको कुछ बताते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण जैसे आ और उ, आ धन उ मिलके क्या बनता है? ओ। ऐसे यहाँ देखिए हमने यहाँ पर आ और ई वाला टॉपिक समाप्त कर दिया। अब हम इस पे चलते हैं। ठीक है, अब ये उ आएगा तो छोटा उ आएगा, बड़ा उ आएगा, और इधर छोटा आएगा या बड़ा आएगा, और दोनों को मिला के क्या बनेगा? ओ बनेगा। वही हम एक एक करके देख लेते हैं। हम छोटा आ और छोटा उ को मिला के हम ओ बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ से हमने क्या निकाला? आ निकाल लिया, यहाँ से हमने उ ले लिया और दोनों को मिला के क्या बन गया बेटा? ओ बन गया। क्या बन गया? ओ। अब हम इसको मिला देते हैं। हमने आ पा लिया, आधा रा पे ओ की मात्रा ये होती है, जानते हैं आप लोग, और ओ की मात्रा हम इस पे लगाएंगे तो हलन हट जाएगा, ओ हो गया। अब क्या होगा ये पता? पकार बचा, तो क्या हो गया? परोपकार। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है यहाँ? चलिए और देखिए अगला शब्द देखिए, और देख लीजिए शब्द देख लीजिए आप लोग। जैसे हमने लिखा नरोत्तम शब्द को आप संधि विच्छेद कर लेंगे। और दूसरी बात, हमने आपसे पहले ही बोला है कि पहचान हमने बताई है गुण संधि का ए ओ अर, इसमें से कोई आए बीच में तो आप समझ जाना वो गुण संधि है। तो देखिए हमने एक ही बात हम कर चुके हैं। देखिए बीच में ओ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओ की मात्रा आई, तो अगर हम पूछे ये ओ शब्द ये कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे? ये गुण संधि है। अगर हम कहें परोपकार में कौन सी संधि है? कैसे पहचाना आपने? कि बीच में ओ की मात्रा आ रही है, हम पहचान बताए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? गुण संधि हो गया। ठीक है, तो इसका आप संधि विच्छेद करिए। आप ही नरोत्तम का संधि विच्छेद करके हमको बताइए। और हम लिखते हैं आपको, जैसे हमने कहा सूर्योदय, क्या होगा बेटा? सूर्योदय। ठीक है, और लिख देते हैं। तो जल्दी करिए, जल्दी नोट करके दिखाइए हमको। देखिए इसका कैसे बनेगा बेटा? क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? नर धन, देखो आ हमको लाना है पहले, धन से पहले क्या लाना है? आ लाना है और फिर ऊ लाना है, तो क्या होगा? उत्तम। नर धन, इसका क्या बनेगा बेटा? वीर धन उचित। वीर धन उचित। ठीक है, हो गया। चलिए इसको नोट करिए, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं छोटे आ और बड़े ऊ की, तो क्या बनेगा मिलके? ओ बनेगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, एक उदाहरण देखो, हमने लिखा है जल धन ऊर्मी, तो जल में यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ बड़ा ऊ आ गया, दोनों को मिला के क्या बन गया? ओ बन गया। और बेटा ओ बनेगा दोनों को मिला के, वो तो पूरा शब्द बनेगा जलोर्मी, यहाँ ओ बनेगा। ठीक है, तो ओ की मात्रा ये होती है। अब हम इसको बना लेते हैं। जा बनेगा ला और आधा ला है, इस पे ओ की मात्रा लगा देंगे हम। हमने कहा धन से पहले वाले शब्द पे ही ये मात्रा लगती है, तो क्या ओ की मात्रा हम लगाएंगे तो हलन हट जाएगा। अब क्या लिखा है इसमें जो है? जलोर्मी। अब ऊ तो यहाँ आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ आधा रा बचा और माँ पे छोटी की मात्रा, तो क्या लिखेंगे हम? क्या हो गया? जलोर्मी। शब्द क्या बन गया? जलोर्मी। इस तरीके से बना लेंगे आप। अब हम कुछ और उदाहरण देते हैं, आप इसको लिखिएगा। जैसे हम लिख देते हैं समुद्र धन ऊर्मी। समुद्र धन ऊर्मी। अगला लिखिए, एक शब्द और लिख देते हैं सूर्य धन, क्या होगा? ऊर्जा। चलिए दो शब्द लिखिए आप। इसका यहाँ पर शब्द बनाइए, क्या बनेगा? इसको यहाँ बनाइए अभी। ठीक है, हमने संधि विच्छेद तो कर दिया है, आप इसको बनाइए, बना के जल्दी दिखाइए हमको।
यहाँ क्या बनेगा, इसका शब्द बेटा क्या बनेगा, समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी। ठीक, इसका क्या बनेगा, सूर्योर्जा। सूर्योर्जा। हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। और देखिए हमने लिखा एक उदाहरण, महाधन उपकार। अब यहाँ क्या शब्द बनेगा, देखिए हम क्या बनेगा, महोपकार। महोपकार हम बनाते हैं। महोपकार कैसे बना, देखिए कैसे बना यहाँ पर महोपकार। यहाँ पर से हमने क्या लिखा, बड़ा आ, तो बड़ा आ है, पहले बड़ा आ निकाल लिया, छोटा ऊ है तो इधर क्या करेंगे हम, छोटा ऊ हमने ले लिया और दोनों को मिला के क्या बन गया बेटा, बन गया ओ बन गया। क्या बना, ओ बना। और यहाँ पर अब हम इसको मिलाते हैं तो क्या बन गया, माँ और हा पे ओ की मात्रा लगा देते। तो यहाँ पर भाई हा बचा सिर्फ आधा हा पे ओ की मात्रा लगाएंगे, महो हो गया। और अब का बचा, का पे आ की मात्रा रा, महोपकार। क्या बच्चा, महोपकार हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कर लेंगे। चलिए हम कुछ शब्द देते हैं आपको और करके बताइए। जैसे हमने कहा महोपदेश, महोपदेश कर लेंगे आप, देशक कर देना, महोपदेशक, महोपदेशक कर लेंगे। यस सर। अच्छा, और लिख देते हैं महोद्यम। इन दो शब्दों का संधि विच्छेद करके हमको दिखाइए और इसी प्रकार से जैसे हमने लिखा है इसी प्रकार संधि विच्छेद करिए और बाद में इस तरीके पूरा शब्द ये आ जाना चाहिए। ठीक, जल्दी करिए। अब इसको समझने की कोशिश करिए। देखो हमने कैसे किया, हम पहले करेंगे महाधन। हमने पहले आ ले लिया, बड़ा आ है तो बड़ा आ ले लिया हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, उपदेशक, हमने छोटा ऊ लेना है, उपदेशक, महाधन उपदेशक। इसका क्या करेंगे हम महा करेंगे। अब जहाँ क्या करें, उद्यम, भाई छोटा ऊ लेना है हमको, उद्यम। हो गया, कोई दिक्कत, सबका हो गया। चलिए इसको नोट करिए, आगे और बताते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बड़ा आ धन बड़ा ऊ, क्या बनेगा, ओ। ठीक, अब इसको हम मिला के देख लेते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना सुरेंद्र। ये बनेगा, यहाँ बड़ा आ निकाला हमने, बड़ा आ निकाल के यहाँ पर बड़ा ऊ निकाला, ये दोनों को मिला के यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ, और ओ की मात्रा ये होती है। ठीक है, अब हम इसको मिला दे, महोर्जा हमको लिखना है, यहाँ पर महोर्जा बनना चाहिए। कैसे बनेगा, अब हम इसको पहले माँ उतारते हैं, अब हा ले लेते हैं, आधा हा, और आधा हा में हमको कोई स्वर लगाना पड़ेगा तो हम ओ लगा देते हैं यहाँ पर। तो ओ लगा दिया, क्योंकि हमने आ तो इसमें से निकाल लिया तो बचा यहाँ पर ओ बन गया। ये आ और ऊ मिला के तो क्या हो गया, महो हो गया। और क्या बचा, जा और रा पे रा, तो क्या हो गया, महोर्जा। ठीक, कर लेंगे, कोई दिक्कत। जैसे अब लिखिए, जैसे हमको दो शब्द देते हैं आप, और आप उसको जो है संधि विच्छेद करके बताइए। हमने लिखा गंगोर्मी, गंगोर्मी लिखा हमने, और लिखिए महोर्मी। ठीक, और एक और लिख लीजिए दयोर्मी। इन तीन शब्दों का इस तरीके संधि विच्छेद करिए। जैसे ये शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद है, इसी प्रकार संधि विच्छेद करके और इसको बनाइए। संधि विच्छेद कर लेंगे आप, कोई दिक्कत। चलिए करिए जल्दी। देखिए हमने कहा इसको करिए, आपने कैसे किया संधि विच्छेद। यहाँ क्या लिखेंगे हम, गंगा धन, क्या करेंगे बेटा, ऊर्मी। ठीक है, अगला कैसे करेंगे बताइए जरा, महाधन ऊर्मी। ठीक, अगला कैसे करेंगे, दयाधन ऊर्मी। क्योंकि हमको यहाँ पर बड़ा आ लेना है और यहाँ बड़ा ऊ लेना है, दोनों को मिला के क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए हो गया, इसको नोट कर लीजिए, आगे और बताते हैं। आइए अब हम जो है अगला जो है हम री की बात करते हैं, अर की बात करते हैं। ठीक है, अर पे चर्चा करते हैं। हमने कहा आ या आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ और बाद में री आए तो मिला के क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ठीक है, और अर की मात्रा हमने आधा रा की मात्रा ये बताई ऐसे होती है। देखिए हमने कहा आ और री, आ धन री में उनके क्या हो गया, अर हो गया। ये बेटा हलंत लगा हुआ, हलंत का मतलब आधा रा, हलंत का मतलब आधा रा। अब थोड़ा एक चीज बड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर संधि विच्छेद अगर आपको आता होगा, बड़ विच्छेद आता होगा तो आप कर लेंगे। जैसे हमने बताया था, हमने एक शब्द लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं
कर्म क्या लिख गया ये? क्रम क्रम। और एक होता है कर्म कर्म। अब देखिए यहाँ भी रा लगा हुआ है नीचे और यहाँ ऊपर लगा है। तो हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, हमने कहा जो चीज़ छोटी होती है वो ऊपर होती है, वही कोई बड़ी चीज़ होगी वही छोटी चीज़ को अपने कंधों पर बैठा सकता है। बड़ा ही व्यक्ति अपने कंधों पर छोटे व्यक्ति को बैठा सकता है। तो छोटे का मतलब हमने बताया आधा और बड़े का मतलब बताया कि उसमें आ छुपा हुआ है। ये बात बताई हमने, क्लियर। अब देखिए अगर यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर मतलब रा नीचे है, तो इसका अगर वर्ण विच्छेद आपको आता होगा तो हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रा, देखो बोलने में भी हमको आ रहा है क्रा, किरा, रा बाद में आ रहा है, का पहले आ रहा है ना, क्रा, क्रम, किरम का छोट कम, बहुत कम आवाज आ रही है, क्रम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा बेटा, इसको समझिए। पहले आधा करेंगे, आधा का, के, और फिर यहाँ पर भाई आधा का है ये, और रा क्या है, पूरा। ये पूरा हमको दिख रहा है का, ये क्या है वास्तव में, आधा है, और रा क्या है, पूरा। तो रा पूरा है, इसका मतलब इसमें आ छुपा हुआ है, तो रा पूरा लिखा। इसमें से हमको आ निकालने के लिए हलंत लगाना पड़ेगा, आधा रा करना पड़ेगा, और यहाँ पर आ निकाल दिया हमने, क्रा। और यहाँ पर क्या करा, माँ, और माँ में से आ निकाल देते हैं हम, क्रा। ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया, ये वर्ण विच्छेद इसका हो गया। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा बेटा, हमने कहा जो चीज़ ऊपर होती है वो छोटी होती है, ऊपर होती है मतलब छोटी होती है, कहने का मतलब कि वो आधी होती है। तो यहाँ पर ऊपर क्या था, का था, तो ये आधा है का, ठीक है। रा पूरा है, रा पूरा का मतलब इसमें आ छुपा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, रा ऊपर है तो ये आधा है, इसमें रा नहीं है बल्कि माँ में रा है, आ है, रा में आ छुपा हुआ नहीं है, ये आधा है, और ये क्या है, पूरा माँ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा का, आधे का में आ छुपा है। हमने कहा कोई भी व्यंजन बगैर स्वर की सहायता से नहीं बनता है, इसमें स्वर छुपा होता है। स्वर कौन सा छुपा होता है, आ छुपा होता है। तो आ हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम कर्म, देखो कर्म, माँ बाद में आ रहा है ना, कर्म। तो यहाँ पर क्या, अब आधा रा, आधा रा है, इसमें आ छुपा हुआ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही आधा है, कर्म। अब हम माँ करेंगे और माँ में आ छुपा हुआ है, कर्म। तो इसका वर्ण विच्छेद ये हुआ और इसका वर्ण विच्छेद ये हुआ। ये बात समझ गए ना, कि आधा रा कहाँ यूज करेंगे। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए थोड़ा, हमको अर लाना है और हमको ये ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि का क्या बन गया, ब्रह्मर्षि। तो अब इसको हम कैसे बनेंगे, इसको हम पूरा वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझिए, हमने कहा भाई रा, रा ये नीचे है तो ये इसमें आ, रा में आ है या बा में आ है छुपा हुआ, बताइए, रा में आ छुपा हुआ है, ठीक है। तो बे बा पहले करेंगे हम, इसका कर लेते हैं, आधा वा, धन रा, धन आ, और हा तो आधा है, इसमें तो है नहीं, हलंत लगा है, थोड़ा ये छोटा पड़ा है। मैं और इधर से लिखते हैं और हम इधर से करते हैं, थोड़ा समझ में अच्छे से आए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आधा वा, धन रा, आ, धन हा, धन मा, धन माँ में आ छुपा हुआ है, ठीक हो गया ये। अब ये वाला जो है धन, इसको हम जो है लगा लेते हैं, ठीक। अब हम इसका कर लेते हैं, तो री, री तो री है, इसमें तो आ छुपा हुआ नहीं है, तो ये स्वर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, शा, अब क्या करेंगे, शा में क्या है, कौन सी मात्रा है लगी, छोटी ई की, तो छोटी ई लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम वर्ण विच्छेद कर लिया हमने पूरा। अब हम करते हैं इसको, देखिए हमने कहा आ और री मिलके क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो हमने ये वाला आ निकाला और ये वाला आ, दोनों हमने निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आ ये निकाल लिया हमने और री ये निकाल लिया हमने, और ये दोनों को मिला के अब क्या बना दिया हमने, अर हमने बना दिया। देखो आधा रा और आ, ये हमने बना दिया। अब हम इसको कैसे, हम इसको मिलाते हैं, पूरा सब हमको ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हमने पहले वा लिया, बा लिया हमने, बा, आधा बा। अब इसमें हम रा नीचे करेंगे और रा में आ मिलाएंगे, तो हम आधा बा है, ये आधा बा है और आधा ही बा रहेगा, इसमें आ तो छुपा हुआ है नहीं। तो आधा बा करने के लिए अगर हम मान लीजिए ऐसे करते हैं, आधा बा और रा, तो ये सही नहीं है, इस तरीके से नहीं लिखा है। आधा बा का मतलब आधा बा बनाना है हमको, तो इसके जो रा इधर वाला जो है, हम रा क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ लगाएंगे ऐसे, और इसमें आ छुपा हुआ है ऑलरेडी, तो रा में आ गया, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब बचा हा, तो हमने हा ले लिया, आधा हा है इसमें। अब आधा माँ, आधा माँ हमने ले लिया। अब देखिए आधा माँ है,
अब आधा मामे को हमको पूरा करने के लिए इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आ की हमको जरूरत पड़ेगी। तो भैया हमने ये वाला जो आ है इसमें से एक हिस्सा आ का ये वाला हमने ले लिया इसमें और ये हलंत हटा दिया। ठीक, ये हमने हटा दिया। अब बचा ये सा, अब ये रा भी बचा है, आधा रा बचा हुआ है यहाँ पर। यस सर। अब बताइए आधा रा, अगर आधा रा है, अगर पूरा रा होता तब तो हम इस तरीके से किसी शब्द के नीचे लगाते, जैसे ऐसे हमने लगाया है या ऐसे लगाते हम। लेकिन भाई क्या है, ये आधा है तो आधा रा का मतलब ये ऊपर जाएगा, ऐसे यस ऊपर ही जाएगा ना, किसी अक्षर के ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा ना। नीचे होता तो पूरा हो जाता, लेकिन पूरा तो है नहीं, ये तो आधा है, आधा रा। तो इसको हमको किसी अक्षर के ऊपर ले जाना है। तो अक्षर कौन सा है यहाँ पर? शा है, सा है। और सा पे भैया हमने क्या करेंगे, सा लेके हमने क्या कर दिया, ये हमने इस पे छोटी की मात्रा लगा दी और ये आधा रा है, आधा रा हमने इधर ले लिया। ठीक है। अब एक बात और सुनिए, हमने कहा था आपसे कि हलंत के जो धन के इधर वाले शब्द पे हम इसको जो लगाते हैं, इस शब्द को ये मात्रा जो है इधर ही लगाते हैं। तो हमने आ की मात्रा इधर ही लगाई है। हमने कहा मात्रा इधर ही लगाते हैं, कहने का मतलब स्वर में जो आता है, जो स्वर होता है वो स्वर हम सिर्फ धन के, इस धन के इधर लगाते हैं इस साइड में। तो हमने देखिए स्वर इधर ही लिया है, ये तो व्यंजन है, रा व्यंजन है, इस बात को समझिएगा। फिर आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि धन से इधर को ही लगाते हैं मात्रा, इस वाले शब्द पे यहाँ पर लगाना चाहिए। लेकिन ये भाई हमने आ जो है, ये तो स्वर है, तो हमने आ इधर लिया है या नहीं लिया है? ये तो व्यंजन बचा, तो व्यंजन हमने इधर ले लिया, तो व्यंजन हमने यहाँ पर ले लिया, ये रा टांग दिया हमने इस तरीके से। समझ में आया इस चीज को? समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगर हम और शब्द दें तो कर लेंगे आप? देखिए इस चीज को नोट कर लीजिए पहले, जल्दी से नोट करिए, नोट करिए बेटा। हमने कहा देखिए रा, हमने ये चीज पहले ही बताई थी। अर जो आएगा, अर का मतलब हमने कहा आधा रा इस तरीके से लगाएंगे और आ हम कहाँ लगाएंगे, तो हमने आ इसमें लगा दिया, आधा रा ये लगा दिया। मतलब हमने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था अर वाली, तो ये री वाली है। अगला एक एग्जाम्पल हाँ और बताते हैं हम आपको, तो आपको और बेहतर करके समझ में आएगा। वैसे हम समझा चुके हैं इसको, फिर भी एक बार और समझाते हैं। चलिए अब हमने देखिए आपको दो शब्द दिए हैं, मतलब इनको हमने संधि विच्छेद कर दिया है ऑलरेडी पहले से ही। जैसे राज ऋषि का आप शब्द जो बनेगा क्या बनेगा हमारा? राजर्षि बनेगा। और इसका जो है सप्त ऋषि का हमारा क्या बनेगा? सप्तर्षि। ठीक है, ये हमारा शब्द बनेगा। इसका जिस प्रकार से हमने वर्ण विच्छेद किया, इसका वर्ण विच्छेद आप कर लीजिए, पहले इसका वर्ण विच्छेद कर लीजिए, फिर दोनों को जाके इस तरीके से इसको बना लीजिए, इसका भी ऐसे करके और इसको बना के। अभी हमको तुरंत बना के बताइए, अगर वर्ण विच्छेद आपको आता है तो आप ये संधि कर लेंगे, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी। अगर आपको वर्ण विच्छेद आता है तो आप कर लेंगे। चलिए आप करके हमको बताइए। ठीक, अभी जल्दी करके बताइए। अब हम इसको हम बताते हैं ना, हमने दो शब्द लिखे हैं ये, इनका हमने संधि विच्छेद किया। तो हम यहाँ से क्या लेंगे बेटा? छोटा आ लेंगे। यहाँ धन, ये वाला धन हमने लगा दिया, यहाँ से क्या ले लेंगे? री, ये री ले लिया। ठीक, इन दोनों को मिलके क्या हो गया बेटा? आर बन गया। ये हलंत लगाने का मतलब आधा रा। अब देखिए, अब हम यहाँ से रा और आ की मात्रा ये लेते हैं जा। अब जा भैया आधा है या नहीं? ये आधा है, क्योंकि इसमें से आ हमने निकाल लिया। अब हमको जा पूरा करने के लिए इसमें आ लाना पड़ेगा। ये वाला आ हम इधर ले आते हैं, तो ये हो गया पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये बचा आधा रा। अब यहाँ पर क्या बचा? सी, तो हम इसको पहले सी लिखते हैं। और आधा रा होता है तो हम नीचे ऐसे नहीं लिख सकते, ये ऐसे कर देंगे नीचे तो समझ लो पूरा रा हो गया। जो आधा रा होता है उसको हमको इस तरीके से, आधा रा ऊपर ही जाता है, तो आधा रा कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा, इस तरीके से, समझ रहे हैं? और ये देखिए हमने कहा कि जो धन होता है, इसके पहले जो शब्द आता है इसी में हम स्वर का यूज करते हैं। जो मात्रा होती है इधर ही लगाते। तो हमने देखो मात्रा, जो आ की मात्रा थी, ये धन से पहले देखो इसमें ही हमने लगाई है ना। देखो आ की मात्रा इसी में लगाई है ना। ये धन से पहले है या नहीं है ये वाला शब्द? ये तो इसी में ही लगाई है ना हमने आ की मात्रा। ऐसे था, अब आ हमने लगा दी तो इसमें लगाई नहीं। ये तो क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन हम कहाँ लेंगे? हमने व्यंजन ये उतार लिया सी, और व्यंजन ये रा बचा, आधा रा, तो आधा रा ऐसे बचा, तो हमने ये उतार लिया। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से इसका हम देखेंगे। इसमें से हम आ निकालते हैं, इसमें से ये री लेते हैं, हमने री ले लिया। ठीक, अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं? दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा।
अब इसमें से हम पहले तो ये लिखते हैं सब, तो अब आधा ता ये भी है, लेकिन आधा ता में आ मिला देंगे हम तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये हट जाएगा हलंत। यस सर। ठीक है, आधा ता ये भी। अब देखिए रा बचा, तो हमने स्वर तो इधर ले लिया, हमने कहा धन जो होता है धन से पहले ही मात्रा लगाते हैं, ये हम कई बार बता चुके हैं, धन से पहले हमने मात्रा। अब बच जाएगा ये व्यंजन, तो व्यंजन हम उधर ले लेंगे। ठीक है, तो आधा रा है, आधे रा इस तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है, अगर ये नीचे कहीं लगा दी तो ये पूरा रा होता है, ये बताए हम आप लोगों को, जैसे कर्म और क्रम में हम बताए थे। तो अब क्या सी बच्चा यहाँ पर, तो ये सा और सा पर छोटी की मात्रा, अब ये आधा रा, तो आधा रा हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। हो गया ना। अब देखिए अगला हम एक और बताते हैं, बड़ा आ और री का प्रयोग करके। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको समझिए हम, बड़ा आ और धन री, तो क्या बनेगा, अर। चाहे छोटा आ आए चाहे बड़ा आ आए, क्या अर ही बनेगा। ठीक है, तो अब अर कैसे बने, अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको, इसका हम पूरा बड़ विच्छेद करने की जरूरत नहीं, हम बता चुके हैं एक में। इसमें से बड़े आ की मात्रा है तो हम यहाँ से क्या लेंगे बेटा, बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ ही लेंगे। यहाँ पर से री ले लेते हैं हम, री ले लिया हमने, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, अर बन गया। ठीक, अब देखिए अब हम इसको मिलाते हैं, हमने माँ लिया, माँ में हा ले लिया, हा में भाई हा में हलंत लगाएंगे क्योंकि बड़ा आ निकल गया, तो ये आधा हा बचा या नहीं बचा, जब आधा हा बचा हा तो हा में हलंत लगाएंगे। अब इसको हमको पूरा करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको स्वर लगाना पड़ेगा, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी व्यंजन पूरा होता है। ठीक है, किसी भी व्यंजन में। तो हमने क्या करा, ये वाला जो आ है इसमें हम मिला देते हैं, तो ये हलंत हमारा हट जाएगा, ये पूरा हो गया। अब बच्चा आधा रा, तो पहले तो ये सी को उतार लेते हैं, सी, और इसमें क्या करते हैं, ये आधा रा है, आधा रा ऐसे टांग देते हैं, मारे सी। ठीक है, मारे सी हो गया ना, कोई दिक्कत, कर लेंगे। ऐसे अगला शब्द है, इसको भी आप देखिए, इसमें से हमने आ निकाला, बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा तो बड़ा आ निकाला, इसमें से री निकाला हमने। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें से री निकाला और इसमें बड़े आ, और दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। अब हम इसको ले लेते हैं माँ और आधा हा, अब आधा हा में हमने आ मिला दिया तो ये पूरा हो गया, इसका हलंत हटा दिया हमने, और क्या बचा, रा बचा, रा पे हमने क्या करा, रा आधा है तो रा ऊपर लगा दिया, महर। ठीक हो गया जी। देखिए अब हमारी जो है गुण संधि पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसका अगर पिछला वीडियो और आप देख लीजिए तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए और इसको जो है पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आप संधि को जो है बहुत बेहतर से समझ पाएंगे। और चलिए, आप लोगों को अगर इस चीज़ को समझ में आया हो तो आप इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया, जय हिंद।